सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 8 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है घमंडी कौआ। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कौए के स्वभाव के बारे में कि किस प्रकार से वो अहंकार करता है, घमंड करता है, जो कि नहीं करना चाहिए क्योंकि सभी प्राणियों को ईश्वर ने बनाया है, सब उसकी संतान है, सब बराबर है। तो पाठ को पढ़ते हैं विस्तार पूर्वक। पाठ 8 घमंडी कौआ। सभी प्राणी एक ही ईश्वर की संतान है। उसने सभी को विशिष्ट गुण प्रदान किए हैं। किसी को कभी अपने आप पर अहंकार नहीं करना चाहिए। तो इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जीव जंतु हो या कोई भी प्राणी हो, सभी को किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। सब भगवान की नजर में सभी बराबर है और सभी को उन्होंने कोई ना कोई एक ऐसा गुण दिया है जो उसको अपने आप में विशिष्ट बनाता है। तो अगर हमारे पास कोई गुण है तो हमें उस पर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं हंस और कौआ इन दोनों के वार्तालाप से इस बात को। हंस, यह कौन सी नगरी है भाई? कौआ, यह देवपुरी है। तो हंस घूमता घूमता हुआ एक नगरी में आ जाता है। उसे पता नहीं कौन सी नगरी है, कौन सा नगर है। वो पूछता है ये कौन सी नगरी है भाई? तो वहां पर एक कौआ है, वो बताता है कि ये देवपुरी है। कौन सी पुरी है? देवपुरी है। हंस पूछता है तुम कौन हो भाई? कि भाई तुम कौन हो? कौआ कहता है मैं कौआ हूं, अपनी जाति का मुखिया। मुझे सब स्थानों पर विशेष सम्मान मिलता है। मैं बुद्धिमानों से बढ़कर बुद्धिमान और विद्वानों से बढ़कर विद्वान हूं। तुम मेरी अनुमति के बिना यहाँ आए हो, वापस चले जाओ। तो जब पूछता है हंस कौए से कि तुम कौन हो, तो कौआ बताता है कि मैं कौआ हूं और मैं क्या हूं? अपनी जाति का, जो मेरे कौए के जितने भी लोग हैं कौए जाति के, उन सबका मैं मुखिया हूं, सरदार हूं, मैं सबका नेता हूं। और मुझे सभी स्थानों पर विशेष सम्मान मिलता है। सम्मान यानी कि बहुत आदर करते हैं सब लोग मेरा। मैं क्योंकि अपनी तारीफ करे जा रहा था, अपनी बढ़ाई करा जा रहा था। कौआ कहता है मैं बुद्धिमानों से बढ़कर बुद्धिमान हूं, मुझ में बहुत बुद्धि है, जितने भी बुद्धिमान हैं उन सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूं मैं। और विद्वानों से बढ़कर विद्वान हूं, यानी कि ज्ञानियों से बढ़कर ज्ञानी हूं, मेरे अंदर बहुत ज्ञान है। और तुम मेरी अनुमति यानी कि मेरी आज्ञा के बिना यहाँ नहीं रह सकते, इसीलिए तुम मेरी अनुमति के बिना यहाँ आए हो, इसलिए तुम यहाँ से वापस चले जाओ, कहता है ऐसा। हंस फिर पूछता है यह कौन सा पेड़ है? कौआ कहता है यह बरगद का पेड़ है। जहां पर वो दोनों बैठे थे वो पूछता है कौन सा पेड़ है? कौआ बता देता है बरगद का पेड़ है। हंस पूछता है आके यह कौन सी नदी है? फिर वो नदी के बारे में, पेड़ के नीचे एक नदी बह रही थी, उस नदी के बारे में पूछता है कौन सी नदी है? तो कौआ बताता है, क्या कहता है कौआ? यह गंगा है। तुम कहां से आए हो? मेरे पेड़ पर क्यों बैठे हो? जाओ यहां से। तो कौआ से बताता है कौन सी नदी है? ये गंगा नदी है। तुम कहां से आए हो? पूछता है हंस से। और मेरे पेड़ पर क्यों बैठे हो? तुम यहां से चले जाओ। उसे भगाने की कोशिश करता है पूरी तरीके से। तो हंस बताता है, उसे कौए को बताता है, क्या कहता है हंस? भैया मैं हिमालय से आ रहा हूं। मैं कहां से आया हूं? मैं हिमालय पर्वत से आ रहा हूं। कौआ पूछता है हंस से हिमालय क्या है? तो कौए को हिमालय के बारे में भी नहीं कुछ पता था, वो पूछता है हिमालय क्या है? हंस कहता है हिमालय संसार का सबसे बड़ा पर्वत है। तो बताता है हिमालय की महिमा के बारे में कि वो हिमालय जो है वो संसार का यानी कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत है, सबसे बड़ा पहाड़ है। कौआ कहता है होगा, तुमने सुना नहीं, मेरे पेड़ से जाओ। तो कौआ कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं था उसकी बात। तो कहता है कि अच्छा होगा, तुमने मेरी बात अभी तक सुनी नहीं, तुम मेरे पेड़ से चले जाओ। तो हंस कहता है भैया मैं थक गया हूं, थोड़ी देर आराम कर लूं फिर उड़ जाऊंगा। क्योंकि हंस हिमालय पर्वत से आया था, बहुत दूर से आया था, तो उससे कहता है कोई से कि मैं थक गया हूं, मैं थोड़ी देर यहाँ पर आराम कर लेता हूं और फिर यहाँ से चला जाऊंगा, उड़ जाऊंगा यहाँ से। कौआ पूछता है फिर कौआ अच्छा
तो तुम उड़ना भी जानते हो? तो कहते तुम्हें उड़ना भी आता है हंस से? तो हंस जवाब देते हुए कहता है, हंस, हाँ भैया, मैं भी तुम्हारी तरह एक पक्षी हूँ, मैं भी उड़ना जानता हूँ। तो जो कौवा था बहुत घमंड के साथ सारी बातें बोल रहा था, लेकिन हंस बहुत ही विनम्रता के साथ उसकी सारी बातों का जवाब दे रहा था। वो कहता है, मैं भी तुम्हारी तरह ही एक पक्षी हूँ, पंछी हूँ, मैं भी उड़ना जानता हूँ। तो सभी पंछी जिनके पंख होते हैं वो सभी उड़ना जानते हैं। कौवा कहता है, मेरी तरह उड़ना जानते हो क्या? तुम्हें मेरी तरह उड़ना आता है? तो हंस जवाब देता है, हंस, हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारी तरह मुझे भी उड़ना आता है। तो क्यों नहीं, मुझे भी तुम्हारी तरह उड़ना आता है, मैं भी तुम्हारी तरह उड़ सकता हूं। ऐसा जवाब देता है हंस कौवे को। कौवा, अच्छा, तो तुम कितनी तरह की उड़ाने जानते हो? अब कौवा आगे पूछता है, तुम्हें कितनी तरीके से उड़ना आता है, कितनी तरीके की तुम उड़ानों को जानते हो? तो हंस क्या जवाब देता है, हंस, हे भगवान, क्या उड़ना भी कई तरह का होता है? पर मैं तो एक ही तरह का उड़ना जानता हूं। तो पूछता है, उसको आश्चर्य होता है हंस को इस बात से। वो भगवान को याद करने लगता है, कहता है, क्या उड़ना भी कई तरीके का होता है? मुझे तो केवल एक तरीके का ही उड़ना आता है। कौवा, बस, मैं तो 50 तरह से उड़ना जानता हूं। दम है तो मेरे साथ उड़ लो, देखें कौन जीतता है। दोनों उड़ते हैं। हंस उड़ते उड़ते पीछे रह जाता है। तो कौवा घमंड में बोले जा रहा था, आगे कहता है कि मैं तो 50 तरीके से उड़ना जानता हूँ। चलो, अगर तुम में दम है, तुम में हिम्मत है, तो मेरे साथ उड़कर दिखाओ, देखते हैं कौन जीतता है हम दोनों में से। तो दोनों एक साथ जब उड़ान भरते हैं, कौवा तेजी से उड़ता है और हंस पीछे रह जाता है। कौवा कहता है, कौवा, अरे, इतना पीछे रह गए, तुम एक उड़ान जानते हो, वह भी अच्छी तरह नहीं जानते, क्या थक गए हो? तो कहते तुम एक तरीके से उड़ना जानते हो, एक ही तरीके की उड़ान आती है तुम्हें, फिर भी तुम पीछे रह गए, क्या तुम थक गए हो? क्या तुम्हें थकान होने लगी? ऐसा पूछता है कौवा हंस से। तो हंस जवाब देते हुए कहता है, हंस, नहीं भैया, जितना दम है उतना उड़ रहा हूं, कि जितना मेरे में हिम्मत है, जितनी मेरी ताकत है उतना ही मैं उड़ रहा हूं, उससे ज्यादा मैं नहीं उड़ सकता। कौवा, लो, मेरी 50 तरह की उड़ाने देखो। कौवा तो और घमंड में भर जाता है, वो तो कहता है किसी तो उड़ना ही नहीं आता, उड़ाने भी नहीं जानता। तो कहता है तुम मेरी 50 तरीके की उड़ाने देखो। कौवा कई तरह उड़कर दिखाता है, फिर वह थककर नीचे नदी में गिरने लगता है। तो बहुत अहंकार था कोई में, बहुत घमंड था, वो अलग अलग तरीके से उड़कर हंस को दिखाने लगता है और अंत में वो थक जाता है और थककर नदी में गिरने लगता है। तो हंस क्या कहता है कोई से, हंस, प्यारे भैया, आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें बरगद के पेड़ पर पहुंचा देता हूँ। हंस में दया की भावना थी, विनम्रता थी। तो बच्चों, हंस क्या कहता है कि तुम मेरी आराम से मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें बरगद के पेड़ पर पहुंचा दूंगा, छोड़ाऊंगा। कौवा क्या कहता है, कौवा, अच्छा, तुमने दया करके मेरी जान बचाई, तुम बहुत अच्छे हो। तो अब कोई को अपनी गलती का एहसास होता है, वो कहता है हंस से, तुम बहुत दयालु हो, तुमने मुझ पर दया करी, मेरी जान बचाई, तुम तो बहुत अच्छे हो। कौवा हंस की पीठ पर बैठ जाता है, हंस उसे बरगद के पेड़ पर छोड़ देता है और जाने लगता है। कौवा बैठ जाता है अब हंस की पीठ पर और हंस उसे बरगद के पेड़ तक भी पहुंचा देता है और उसे छोड़कर वह जाने लगता है। तो कौवा कहता है, कौवा, कहाँ जा रहे हो? यहीं रहो जब तक तुम्हारा मन चाहे। तो कहते हैं कि अब तुम कहाँ जा रहे हो? तुम यहाँ आराम से रह सकते हो, जब तक तुम्हारा मन करे तुम यहाँ पर रुक सकते हो। शीत ऋतु बीत जाने पर हंस हिमालय की ओर चल देता है। सर्दियों की ऋतु में हंस वहां आया था, क्योंकि हिमालय पर बहुत ज्यादा बर्फ जम जाती है, ठंड पड़ने लगती है। तो जैसे ही ठंड का मौसम समाप्त होता है, हंस वापस अपने हिमालय पर्वत की ओर चला जाता है। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमने यही सीखा है कि हमें कभी भी घमंडी नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए,
क्योंकि अगर हम अहंकार करते हैं तो हम अपनी ही हानि करते हैं, अपना ही नुकसान करते हैं। जैसा कि कौए ने किया, अगर हंस उसको ना बचाता तो वो जल में ही गिर जाता। हमें बहुत ज्यादा विनम्र बनना चाहिए, हमें कभी भी कठोर नहीं बनना चाहिए और अहंकार में आकर किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना। अब हम बच्चों पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। सम्मान, मान, आदर भी कह सकते हैं। अनुमति, स्वीकृति या फिर आज्ञा। उड़ान, उड़ने की क्रिया, जो उड़ान क्या होता है, जो उड़ने का जो तरीका होता है पक्षियों का, उसे कहते हैं। तो बच्चों हमने शब्दार्थ कर लिए हैं, इन्हें आप याद कर लेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं और वो है लिखिए में से। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। हंस के पूछने पर कोई ने नगरी का नाम बताया। देवपुरी, रामपुरी, कृष्णपुरी। तो उसने जो नगरी का नाम बताया था वो बताया था देवपुरी। ए विकल्प सही है। कोई ने नदी का नाम बताया। यमुना, गंगा, सरस्वती। तो उसने नदी का नाम गंगा बताया था। बी विकल्प सही है। अब है आगे, आगे पढ़ते हैं। कोई ने पेड़ बताया। अपना, हंस का, सभी का। तो कोई ने जो बरगद का पेड़ था उसको अपना पेड़ बताया। ए विकल्प सही है। कौआ कितनी तरह की उड़ानें जानता है। 20, 30, 50। तो कौआ जानता है 50 तरीके की उड़ानें, 50 तरह की उड़ानें जानता है। उड़ते उड़ते थकान हो जाती है हंस को, कोए को, दोनों को। तो उड़ते उड़ते जो थकान हो जाती है वो हो जाती है कोए को। बी विकल्प सही है। अब बच्चों अगला प्रश्न करते हैं। सामने दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों यहाँ पर जो कोष्टक है उसमें 2-2 शब्द दिए गए हैं। एक शब्द सही है, एक शब्द गलत है। हमें उचित शब्द चुनना है और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। करते हैं। कोई ने स्वयं को अपनी जाति का रिक्त स्थान बताया। तो अपनी जाति का वो बताता है मुखिया। बुजुर्ग नहीं बताता, वो बताता है अपनी जाति का मुखिया। नेक्स्ट है। हंस ने कोई के प्रति संबोधन किया। रिक्त स्थान भाई या फिर मित्र। तो उसने कहा भाई। कौआ अपनी रिक्त स्थान प्रशंसा कर रहा था। सच्ची, झूठी। तो वो अपनी झूठी झूठी प्रशंसा कर रहा था, क्योंकि कौआ क्या था, बहुत घमंडी था। नेक्स्ट, कौआ रिक्त स्थान के विषय में नहीं जानता था। तो कौआ हिमालय के विषय में नहीं जानता था। लिखेंगे हिमालय। नेक्स्ट है सही मिलान कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर 2 कॉलम है, ठीक है। हमें इन दोनों कॉलम को मिलाना है, मिलान करना है। करते हैं। थोड़ी देर आराम कर लूं, फिर उड़ जाऊंगा, ऐसा कहा था हंस ने। अगला है अच्छा, क्या आ जाएगा, अच्छा तुम उड़ना भी जानते हो, क्या आ जाएगा। फिर अगला है भैया, भैया के साथ आएगा मैं थक गया हूं। नेक्स्ट है क्या उड़ना भी कई तरह का होता है। मेरी 50 तरह की उड़ानें देखो। तो बच्चों ये कार्य हमने अच्छी प्रकार से समझकर पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है सुंदर सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। तो बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से ये बात जानी कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। सभी प्राणी समान हैं, सभी बराबर हैं, सभी भगवान के द्वारा बनाए गए हैं। क्योंकि अगर हम घमंड करेंगे तो हम स्वयं का नुकसान करेंगे। आशा करती हूँ पाठ बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।